बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब हमने देखा कि अगर रॉड की लेंथ n है तो 2n-1 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 2n-1 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि हमने रॉड को कहाँ कहाँ कट कर सकते हैं। हम रॉड कटिंग प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। Rn यानी रेवेन्यू टोटल इज इक्वल टू मैक्सिमम Pn R1 प्लस Rn-1, R2 प्लस Rn-2 एंड सो ऑन, Rn-1 प्लस R1। Pn का मतलब है हमने रॉड को डिवाइड ही नहीं किया, को कट ही नहीं किया, तो टोटल प्रॉफिट। फिर ये भी हो सकता है कि हमने रॉड को 1 पे कट किया तो R1 प्रॉफिट हुआ और बाकी Rn-1 से कितना प्रॉफिट हो रहा है। फिर इसी तरीके से R2 का मतलब है हमने 2 पे कट किया प्लस Rn-2 और बाकी Rn-2 रॉड जो है उसको कट करके जो प्रॉफिट हासिल हो रहा है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से n-1 पे कट किया और प्लस R1। तो हम कह सकते हैं कि पहला आर्गुमेंट जो इस मेथड को मिल रहा है इसका मतलब है कि कोई कट नहीं लगाया जाए और रॉड को जो है n लेंथ पे रखते हुए सेल कर दिया जाए। बाकी आर्गुमेंट्स ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो रेवेन्यू जो मिले हमें, पहला कट लगाया हमने 1 पे और उसके बाद जो n-1 लेंथ की रॉड बनी उसको फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से कट करने पे जो रेवेन्यू मैक्सिमम मिल रहा है। तो इस तरीके से हम इसको जो है डिवाइड एंड कॉन्कर के थ्रू फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो टू सॉल्व द ओरिजिनल प्रॉब्लम ऑफ साइज n, हम उसी तरह की सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे स्मॉलर साइज के। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द फर्स्ट कट। पहला कट हमें देखना होगा कि हम कहाँ लगाए जाएं। उसके बाद हमारी कोशिश ये होगी कि जो बाकी हमारी लेंथ का जो रॉड बच गया है उसमें फिर पहला कट कहाँ लगाएं। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं। फर्स्ट कट, where to put the first cut। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको फॉर्मुलेट करूं, ये हमारी रॉड है, तो हमें मालूम ये करना है कि पहला कट हम कहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लगा दिया हमने। उसके बाद जो रॉड बच गई है, ये जो रॉड बच गई है, इसमें फिर अगेन यही प्रॉब्लम हम दोबारा से सॉल्व करेंगे कि बाकी रॉड पे पहला कट कहाँ लगाएंगे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। फिर जो रॉड बच जाएगी उस पर फिर हम ये प्रॉब्लम यही लगाएंगे कि इसमें पहला कट कहाँ लगे। तो इस तरीके से ये रिकर्सिव प्रॉब्लम हो गई कि फर्स्ट कट को ढूंढना है हमें। फर्स्ट कट लगाने के बाद जो बाकी रॉड बच जा रही है उसमें फर्स्ट कट कहाँ लगाएं, फिर जो बाकी रॉड बच जा रही है उसमें फर्स्ट कट कहाँ लगाए। और ये भी बात नोट करनी है कि रॉड कटिंग प्रॉब्लम ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर एग्जिबिट कर रहा है कि अगर हम पहला कट जो है सही लगा देते हैं और यही चीज़ हम रिपीट करते हैं पहला कट सही लगाने की प्रोसेस को, तो फाइनली ओवरऑल जो सोल्यूशन मिलेगा हमें वो ऑप्टिमल होगा, क्योंकि हमने जो इसके सब प्रॉब्लम्स थी वो ऑप्टिमली सॉल्व किए हैं। ये ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर कहलाता है कि अगर सब प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमली सॉल्व कर दिया जाए ओवरऑल प्रॉब्लम भी ऑप्टिमली सॉल्व हो जाएगी। तो वी कैन व्यू a decomposition as consisting of a first piece of length I cut off on the left hand and the right hand remainder of length n-1। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम इस तरीके से बन रही है कि पहला कट जो है हमने कहाँ लगाना है और फिर बाकियों पे यही प्रॉब्लम दोबारा से अप्लाई करनी है।
पहले कट लगाने के बाद जो पीस बना वो अलग कर लिया हमने, बाकियों पे फिर यही प्रॉब्लम दोबारा से अप्लाई करें। तो प्रॉब्लम को अगर डिस्क्राइब किया जाए तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। RN जो रेवेन्यू बन रहा है टोटल, वो मैक्सिमम देखना है हमने PI प्लस RN-1। PI का मतलब है पहला कट हमने कहाँ लगाया, और फिर RN-1 यानी बाकियों का क्या रेवेन्यू बन रहा है। पहला कट हम 1 पे भी लगा सकते हैं, 2 पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑल पॉसिबल वैल्यूज स्पेसिफाई कर दी। पहला कट हम 0 पे लगा के देखते हैं, 1 पे लगा के देखते हैं, 2 पे लगा के देखते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे लगा के देखते हैं, और फिर बाकियों के रेवेन्यू फिर हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे अलग से। तो पहला कट वेयर टू पुट, 1 पे पुट कर रहे हैं तो क्या प्रॉफिट मिल रहा है वो निकाला। 2 पे पुट कर रहे हैं, 2 पे कट लगा रहे हैं, क्या प्रॉफिट मिल रहा है। 3 पे कट लगा रहे हैं, क्या प्रॉफिट मिल रहा है। 4 पे कट लगा रहे हैं, क्या प्रॉफिट मिल रहा है। 5 पे कट लगा रहे हैं, क्या प्रॉफिट मिल रहा है। मुख्तलिफ जगहों पे कट लगा के देख रहे हैं क्या प्रॉफिट मिल रहा है, उसमें से जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो हम ले लेंगे।